राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं मौर्य कुमार गौतम, सिटी न्यूज़ इंडिया 1 धौलाने से। आज किसानों की खबर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। आइए हम किसानों से जानकारी करते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, की समस्या क्या है। क्या नाम है जी आपका? नाम ब्रह्म सिंह राणा है। किसान मजदूर संगठन से प्रदेश महासचिव का दायित्व है। मेरे साथ आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय महेश तोमर जी भी हैं, डॉक्टर वकील भी हैं, प्रेमपाल सिंह भी हैं, रंजीत सोम हैं और आप बाबूजी सोनपाल मास्टर जी हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। और समस्या मैं आपको बताऊं साहब, यहाँ तहसील की हालत एक हो रही है। संगठन तो ढेर सारे हैं, लेकिन तहसील के कर्मचारियों ने, ब्लॉक के कर्मचारियों ने कसम खा ली है इस बात की कि काम नहीं करना है। जितनी बार आप एप्लीकेशन दोगे उसे रद्दी में डालना है। यहाँ आने का कई कारण है। एक तो विशेष कारण ये कि इनकी बातों को जैसे पूरा नहीं हो रहा है, उससे नाराज़ होकर परसों ब्लॉक पर, जो धौलाना ब्लॉक है, बिजली विभाग के खिलाफ भी और ब्लॉक के खिलाफ भी एक अनिश्चितकालीन धरना होने जा रहा है, जिसके मुख्य बिंदु ये हैं कि अगर ये किसान रंजीत सोम है और इनका खेत और तालाब एक हुआ पड़ा है, हमने खुदाई की बात कही, इन्होंने घास छोली और काम ख़त्म। अगर बात करें कि किसी एक मकान है पप्पू का, पप्पू पारपे से है, उसके मकान में अगर आप जाओगे तो बल्ली लगी खड़ी है, वो कभी भी गिर सकता है। अगर सूचना देने के बाद भी उसको गौर ना करें तो क्या ये मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप देखोगे तो SDO धौलाना के जो ऑफिस है उसके सामने आप देखें कम से कम भी 250 से 500 केबल पड़े होंगे। और जब एक बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने इतने सारे केबल पड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई मरेगा तब ये बात चालू होगी। अगर आप बात करें महादेव कॉलोनी के नाम से एक कॉलोनी है, उसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बताते हैं, लेकिन जहाँ 500 से ज़्यादा बिजली कनेक्शन दे दिए गए, फिर अनऑथराइज्ड कहाँ रहेगी? उसी लिए 24 तारीख में महाआंदोलन के रूप में ब्लॉक पे एक धरना प्रदर्शन होगा। तो धरना प्रदर्शन का यहाँ ज्ञापन देना है, मुख्य कारण तो ज्ञापन देने का साहब। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बोलो भी बोलो। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह जी। तो किस समस्या को लेकर के तहसील में आए आप? तहसील में भैया बहुत ज़्यादा अंधेरगर्दी हो रही है। मेन कारण है कि ब्लॉक में और तहसील में कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ब्लॉक के जितने भी काम है, किसी को नाली को कहो तो कोई सुनने को राजी नहीं, ज़मीन के बारे में कहो तो कोई सुनने को, नाली चक्रोड़ के लिए सब गोली देने वाले आदमी बैठे हैं। इसलिए 24 तारीख में तहसील और धौलाना, उसमें ब्लॉक में दोनों जगह धरना दिया जाएगा। संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगा? क्या लेकर के आए? जो किसानों की समस्या है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। मतलब जितना किसान इकट्ठा होना चाह रहा है उतनी ही ये वर्तमान जो अधिकारी हैं, जो वर्तमान तहसील में काम करने वाले, उतने ही ये ज़्यादा किसान को परेशान करने का मन बना चुके हैं। इसलिए किसान मजदूर संगठन भी ये ठान चुका है, अगर एप्लीकेशन देंगे हम तो उसको जब तक काम पूरा नहीं करवा लेंगे, हमें एक दिन धरना देना पड़े, एक महीने धरना देना पड़े, हम धरना देते रहेंगे, लेकिन उस किसान का, उस मजदूर का काम हम करवा कर रहेंगे। इसलिए आगामी 24 जुलाई को ब्लॉक में धरना है जो अनिश्चितकालीन रहेगा। संगठन से जिला प्रवक्ता डॉक्टर वकील अहमद, आज जो हम एक प्रेस विज्ञप्ति SDM साहब को देने आए थे, हमारी जो नरेगा की समस्या है, अन्य बहुत सारे किसानों की समस्या है, गांव-गांव में बिजली की समस्या है। बिजली के मीटर इतने तेज़ चल रहे हैं कि बिल जो 4000 और 5000 तक के आ रहे हैं, जो घरों के घरेलू आ रहे हैं, उसको समस्या को लेके हम परसों SDO साहब के बिजली घर पे भी हम धरना देंगे और ब्लॉक में भी धरना देंगे। और जब तक अपनी समस्याओं का समाधान ना कर लेंगे, जब तक हम धरना हमारा जारी रहेगा। आपका क्या कहना है? मेरा नाम राम अवतार सिसोदिया, किसान मजदूर संगठन से मंडल प्रवक्ता का दायित्व है। मैं यहाँ पे जो आए हैं भाई किसानों की समस्या को लेकर आए। समस्या इतनी विकट समस्या हो रही है जिसे बिजली डिपार्टमेंट तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। अभी एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, लगभग हफ्ते से 10 दिन हो गए हैं
जो पिलखवा से जो लाइन आ रही है सपनावत बिजली घर पे, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, बहुत फॉल्ट हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि सपनावत बिजली घर की लाइन सेपरेट की जाए और इस लाइन को बुलंदशहर से जोड़ दिया जाए, तभी सपनावत बिजली घर की समस्या का समाधान होगा। और कल हमने एक किसान हैं जो बेचारे परेशान हैं, उनके खेत पर जाकर सर्वे किया कि उनका ट्रांसफार्मर खेत के बीचों बीच रखा हुआ है और उसमें से 7 से 8 लाइनें जा रही हैं और लाइन इतनी जर्जर और नीची हालत में कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी हाइट है तो अगर एहतियात नहीं बरता तो उसके सर पे लाइन टच हो जाएगी और वहाँ पे बहुत बड़ी अनहोनी होने का खतरा है। और इसी वजह से वो किसान खेत में अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें करंट उतरता है तो उसे जान माल का खतरा है, किसी भी व्यक्ति को खतरा हो सकता है। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो आने वाली 24 तारीख को धौलाना में एक धरना होगा और धरना एक दिन से अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। भैया मेरा नाम चौधरी फिदा हुसैन है और ग्राम मदापुर मुस्तफ़ाबाद तहसील धौलाने का निवासी हूँ। हमारे गांव का सिवाना है और सिवाने में चक्रोड़, नाली, ऊर्जा की ज़मीन बिल्डर द्वारा उसने ज़मीन खरीदी है 300 बीघे। उसने सारी चक्रोड़, नाली, ऊर्जा की ज़मीन जो खसे नंबर है सब अपनी बाउंड्री के अंदर ले लिए हैं और दबंग किस्म के भूमाफिया लोग हैं। वहाँ जाते हैं तो मारपीट करते हैं। तहसीलदार साहब गए थे वहाँ, हमने प्रार्थना पत्र दिया था तहसीलदार साहब को, डीएम मैडम को। वहाँ से आया यहाँ और यहाँ से इंक्वायरी करने गए। इंक्वायरी में इन्होंने तहसीलदार साहब ने पैमाइश कराई वहाँ मौके पर। तहसीलदार साहब को ये पाया गया कि मौके पर सारी ज़मीन और चक्रोड़, नाली सब अपने अंडर ले रखी हैं। तहसीलदार साहब ने एक गेट फैक्ट्री बना रखी है, उस गेट में चक्रोड़ निकली हुई है, उसमें गेट लगा रखे हैं। तहसीलदार साहब से हमने कहा इसे तुड़वाइए, जब चक्रोड़ इन्होंने सिवानी के चक्रोड़ में गेट लगा रखे हैं। तो तहसीलदार साहब ने उससे कहा भूमाफिया से, सौरभ कंसल से, कि सौरभ कंसल जी ये गेट हटाइए। तो उन्होंने कहा हम गेट नहीं हटाएंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो सौरभ जी, तहसीलदार साहब कह रहे कब हटाएंगे? 20-25 दिन में। तो सौरभ जी जब हटा देना। हमने कहा क्यों तहसीलदार साहब अब हटाओ, जब ये साबित हो गया है कि ज़मीन इन्होंने अंदर घेर रखी है सारी, टोटल खसे नंबर सारे अंदर घेर रखे, नाली चक्रोड़ खाली कराइए इनसे और ये गेट हटवाइए। तो कोई सुनने को राज़ी नहीं है। इस आधार पे हम यहाँ, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम अनिश्चितकाल धरना जारी कर देंगे 24 तारीख से। ये हमारी मांग है। अगर या तो हमारी चक्रोड़ खाली कराई जाए, कब्जा मुक्त कराई जाए ज़मीन, तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जो भी वहाँ मामला बनेगा। बाकी हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये भूमाफिया दबंग किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ज़मीन कब्जा मुक्त हो। तहसील प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो सब भूमाफियों से मिला हुआ है। सौरभ कंसल, दीपक यादव से मिले हुए हैं, तहसीलदार, एसडीएम, कानूनगो, पटवारी सब मिले हुए हैं। कोई सुनने को राज़ी नहीं है। इस आधार पे हम चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कितना धरना देना पड़े, चाहे 1 साल धरना चले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप धरना दीजिए। अगर कोई आप नहीं मानेगी तो वहाँ धरना देंगे और कब्जा मुक्त कराएंगे ज़मीन को। और किसान भी हैं और किसानों से भी जानना चाहते हैं आखिर वो तहसील में किस समस्या को लेकर के आए हैं। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार सिंह राणा। किस समस्या को लेकर के तहसील में पहुँचे आज? हम समस्या तो काफ़ी लेकर आए, पर समस्या हल तो नहीं हो रही है तहसील में। क्यों नहीं हो रही भाई? इस तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, धौलाने तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि इतना किसी तहसील में नहीं हो रहा। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं। कागज ले में हैं और वह चिट्ठी वह कूड़ेदान में घेर दें। एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब हो, पटवारी हो, एक सुनने को तैयार नहीं। बताओ क्या करा जा। और जब हम धरना देते हैं तो इन पर आफत आती है, इन कहते क्यों बैठते हो। धौलाना सड़ रहा, सेक्रेटरी नहीं दिख रहा, प्रधान नहीं दिख रहा, 20 वेर लिख के दे दिया। खेल मैदान में कब्जा हो रहा और आ जाओ धोरे तहसील के सहारे आबाद घिर रही है, बिल्डिंग बन गई 2 मंजिली, पैसा लेके भी बन रही है ये बिल्डिंग। और क्या कहवाओ तुम मुझसे? इतना भ्रष्टाचार किसी तहसील में नहीं हो रहा जितना भ्रष्टाचार धौलाने तहसील में हो रहा। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आज? कुछ नहीं मिल रहा अधिकारी से। 20 वेर लिखित में दे दिया, ले रद्दी में घेर दें। भाई यूँ है कि लेके धरना दिया जाए या जब उठा जाए, जब अपनी समस्या हल करवा ली जाए। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? अगर नहीं हो पाता तो फिर धरना चलेगा हमारा। हम धरने पे बैठेंगे, मजबूर है नहीं।
एसडीएम को हम दिया है, डीएम साहब को हम दिया है, फिर क्या करें हम? हमारी मजबूरी बनेगी धरने की। हम जब हटेंगे जब अपनी। शीशपाल सिंह है सर। तहसील में किस समस्या को लेकर गए आज? हमारे यहाँ गांव इकरेड़ी में 2014 में गजट हुआ था चकबंदी का, लेकिन पूरे ग्रामवासियों का तभी से विरोध है और आज तक भी हमारे यहाँ को नाप हुई है और ना ही नाप होने देंगे। सबसे सम्मानजनक बात करते हैं, आदर सहित बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, चूँकि पूरे गांव में चकबंदी कराना कोई नहीं चाहता। कई बार खुली मीटिंग हो गई है, सीओ साहब भी गए हैं, एसीओ साहब भी गए हैं, एसडीएम साहब भी गए हैं, लेकिन अभी तक चकबंदी हमारे यहाँ निरस्त होकर के नहीं आई है। 200 एफिडेविट किसानों के लगाए गए, उनके बाद में सत्यापन भी हुआ, उसके बाद में चकबंदी हमारे यहाँ अभी तक निरस्त होने का आदेश नहीं आया। आज मैं फिर संपूर्ण समाधान दिवस में एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ, साहब को दिया है। वो कह रहे हैं कि कल मीटिंग होगी, फिर खुली मीटिंग होगी, उसके बाद चकबंदी निरस्त करेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, क्या वजह है। हमारे यहाँ से जो बाद में जिन गाँव में आधी चकबंदी होगी वो सारे निरस्त हो गए, लेकिन हमारा गाँव इकरेड़ी आज तक की चकबंदी से बाहर नहीं हुआ है। इसीलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। जी, आप तहसील में आए तो किस समस्या को लेकर के आए हो आप किसान नेता? मेरे घर के सामने सरकारी नल लगा हुआ है जो बहुत दिन से ख़राब है। बहुत कहने के पश्चात उसको ठीक कराने का जो काम नहीं किया गया। आज मुझे आकर के एडीएम साहब से बिल्कुल सीधे कहना पड़ा, या तो उस नल को ठीक करा देना, मैं धरने पे बैठ जाऊँगा। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? आज उन्होंने जो है जल विभाग के जो है जल निगम के बुला करके उनको लिखवा दिया है और DPRO गए वहाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे नल को ठीक करा दूँगा और जो सामने घर के सामने नाली है उस नाली की भी सफाई में बहुत जल्दी करा रहा हूँ। जैसे आप किसान नेता हैं, यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम जो है लेके सबको जो है एसडीएम साहब के सामने धरने पे बैठ जाएंगे। बुद्ध प्रकाश जी, क्या समस्या लेकर के आए? समस्या ये है, हमारी बहन की ज़मीन है यहाँ धौलाने में, अब उसमें गलत नाम चढ़ गया और गलत नाम चढ़ने के बाद में इसे कई महीने हो गए, 4-5 महीने ये जो है बरगला रहे हैं, वो नाम शुद्धिकरण नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए चक्कर काटते हो लिए? करीब 4-5 महीने हो लिए। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आपको? आश्वासन ये है कि मैंने वहाँ रिपोर्ट दे दी, और काम होता नहीं है। हाँ, क्या चाहते हो? ये चाहते हैं हमारा ये शुद्धिकरण हो जाना, हमारी ज़मीन का नाम जो है सही चढ़ जाए। हाँ। क्या नाम है जी आपका? हेमलता जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? तो क्या समस्या लेकर के आए तहसील में आई हो आप? अच्छा, तो कब की घटना है ये? 23/10/2023। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आपको? अधिकारी क्या कहते हैं आपसे, जैसे शिकायत लेकर के आती हो आप? हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं, FIR हमारे कराई गई थी, जब बहुत खराब है, जब आदमी जी, तो क्या चाहती हो? मेरे बच्चे छोटे, मुझे मतलब थोड़े बहुत मिलनी चाहिए सहायता, पालने। सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर रागिब नाम है मेरा। तहसील में आयो, क्या मामला है? ये जो है अतिक्रमण का मामला है। हमारे यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जी 676 में, उसमें प्रधान की सांठगांठ से दबंगों ने कब्जा कर रखा है जी। उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए एप्लीकेशन दी है जी। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि उसको कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा, जो नए निर्माण है उनको रुकवा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम महमूद अली। और यहाँ तहसील में आयो, क्या मामला है? जी, कब्रिस्तान में निर्माण कर रखा। कौन लोग कर रहे हैं? दबंग लोग हैं जी गाँव के। प्रधान कौन है आपका? नजाकत प्रधान। तो यहाँ पर अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? सही सर, कह दिए कि उनको सर रुकवा देंगे। कहाँ से हैं आप? खचरा। और तहसील में क्या समस्या लेकर के आए हो? एक किराएदार नहीं रही, जिसका नाम चांदनी है, वो मुझे परेशान कर रही है, ना किराया दे रही और ना खाली कर रही। कब से रह रही है? लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गया। तो अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया, वो कह दिया कि वहाँ बात करो, सिविल कोर्ट जाओ। तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं हमारा समाधान खाली हो जाए।